हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन अकाउंट के बेसिक पढ़े थे हमने, जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं और उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करा था। आज हम उसके आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस हमारे क्या है, आशीष एंड कर्णव आर पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द 3:2। आशीष और कर्णव दो पार्टनर हैं जो 3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। ऑन द अबव डेट इसको इन्होंने डिसॉल्व कर दी फर्म के। ठीक है, ये इन्होंने बैलेंस शीट दे दी है। तो जब भी हमारे पास बैलेंस शीट आएगी तो सबसे पहले हमारे डिसॉल्व है, तो सबसे पहले हमारे को क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। क्लियर? ट्रेड क्रेडिटर बाय ट्रेड क्रेडिटर कितना है, 42,000 बाय एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड आएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या होता है? व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड? जो उन्हें देते हैं। तो ये पार्टनर्स कैपिटल में बढ़ता है? नहीं बढ़ता। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कभी नहीं बढ़ता। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड वो होता है जो प्रोविडेंट फंड कुछ पार्ट कंपनी देती है और कुछ पार्ट एम्प्लॉयज देते हैं। तो ये हमेशा लाइबिलिटी है कंपनी के लिए, तो ये किस में आएगा, लाइबिलिटी साइड आएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड कितना है, 60,000। क्लियर है एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का। फिर मिसेस आशीष लोन, मिसेस आशीष लोन आएगा? आशीष लोन नहीं आएगा, पर मिसेस आशीष लोन तो आएगा ना, क्योंकि वो तो सेकंड पर्सन है। बाय मिसेस आशीष लोन कितना है, 9,000 का इसने लोन दिया, वो दिया। फिर इसके बाद आएगा कर्णव लोन, ये आएगा? नहीं आएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आएगा? नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आएगा? आएगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा ओल्ड पार्टनर्स में नहीं बांटा जाता, मतलब पूरा पार्टनर्स में नहीं बांटा जाता, ये हमारी एसेट्स है, लाइबिलिटी है। ठीक है। बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 4,000। ठीक है, और बस हो गया यहाँ पर इस साइड का। अब एसेट साइड पे आ जाओ। बैंक नहीं आता, स्टॉक टू स्टॉक कितना है, कितना, 24,000। टू डेटर्स कितने हैं, 19,000। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी है? नहीं है ना। चलो, फर्नीचर, अगर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आता तो वो क्रेडिट साइड में आ जाता। टू फर्नीचर कितना है, 40,000। टू प्लांट कितना है, 2,10,000। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो नहीं है। अब हमने सब कुछ बैलेंस शीट में से लिख दिया। अब हमारे को देखना है इसके आगे से क्या बचा है। इन्वेस्टमेंट बची है 32,000 की। ओके, टू इन्वेस्टमेंट 32,000। क्लियर है? अब हमारे को इसकी वो पढ़नी है, एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। तो एडजस्टमेंट क्या कह रही है, आशीष एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 38,000 एंड पे ऑफ मिसेस आशीष लोन। आशीष ने क्या कहा कि मैं सारे कर्जे उतारने को तैयार हूँ। किसके? जो इसकी वाइफ का लोन था, ये देने को मैं तैयार हूँ। और मैं कितने का ले रहा हूँ फर्नीचर, 38,000 का। तो बाय फर्नीचर किसने लिया, आशीष कैपिटल कितना, 38,000। और इसने क्या कहा, मैं किसका लोन दे रहा हूँ, अपनी वाइफ का लोन दे रहा हूँ। दे रहा है ना, ये
टू मिसेस आशीष लोन। कौन दे रहा है? आशीष कैपिटल दे रहा है ना, कितना? 9,000 का लोन दे रहा है। ठीक है, क्लियर है ये वाले? चलो फर्स्ट हमारी हो गई। डेटर रिलीज एट 18,500 एंड प्लांट रिलीज 10% मोर। ओके, तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम बाय एसेट रिलीज प्लांट एंड डेटर्स। प्लांट कितने में गए? 10% मोर। 2,10,000 के थे, 2,10,000 और इसमें 10% मोर मतलब 21,000। 21,000 आएंगे ना, 10% तो यही होगा। तो कितना हो जाएगा ये? 2,31,000 हो जाएगा। तो प्लांट गया 2,31,000 में और डेटर्स 18,500 में। क्लियर है? कोई इशू है यहाँ तक? नहीं है। चलो फिर इसके बाद कर्नव टुक 40% ऑफ स्टॉक एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। अब ये वाली चीज देखने वाली है। क्लियर है? देखिए इन्होंने कहा सबसे पहले हमें किसके बनाने हैं ये स्टॉक लिया ना, इसने स्टॉक लिया ना, ठीक है। स्टॉक देखिए आप, कितने रुपए का था स्टॉक? 24,000 का। 24,000 का स्टॉक है। 24,000 के स्टॉक में इसने क्या कहा कि कितना परसेंट कर्नव ने लिया? 40% कर्नव ने लिया। तो इसका 40% कितना होगा? हम 40-60 कर देंगे इसको, 40% और 60% कर देंगे ना। तो ये 40% इसका होगा। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 190, 9600 ये हो गया, हो जाएगा। और 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 13, 14 और 14,400 ये हो गया। यहाँ तक कोई क्वेरी है तो पूछो। हो गया। अब इन्होंने कहा कि ये स्टॉक इसने कर्नव ने कितने रुपए का लिया? 20% लेस लिया, मतलब ये 100% है ना, 100% है तो इसका 80% ले लेंगे हम। तो कर्नव ने कितने का लिया? 80% पे कर्नव ने लिया, ठीक है। तो 80% इसका कितना होगा? 8 6 जा 48, 8 9 जा 72 और 76 कर्नव ने लिया। और बाकी कितने में बिका है? बाकी कितने में बिका? 10% मोर देन द बुक वैल्यू या 10% गेन पे बिका। तो ये 10% 110% पे बिकेगा ये, यस और नो? कोई क्वेरी है तो पूछो। नहीं है तो ये बिकेगा आपका इतने का, ये बिका 15,840 का, 15,840 का। एनी क्वेरी? नहीं। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टॉक कितना? 15,840, 15,840। एनी डाउट? नहीं है? नहीं है अभी हम देखते हैं और क्या है। ट्रेड क्रेडिटर टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट। ट्रेड क्रेडिटर को फुल सेटलमेंट में ले लिया, किसमें? इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। डेबिट क्रेडिट इन्होंने कहा कि जितने भी ट्रेड क्रेडिटर थे उसको फुल सेटलमेंट में ले लिया हमने। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। दिक्कत है? ओके चलो, तो एंट्री तो नहीं होगी इसकी, ना इन्वेस्टमेंट की होगी ना कैपिटल क्रेडिटर की होगी, सॉरी। यहाँ तक क्लियर है? बाकी कुछ बचा? बाकी कुछ नहीं बचा ना? एक्सपेंसेस है, हाँ वो रह रही है, बट इसमें बाकी कोई एसेट रिलीज होनी चाहिए। अब हम करेंगे बाय स्टॉक। कर्नव कैपिटल अकाउंट कितना है? 7680। इनका टोटल देखिए कितना आएगा? 0 4 8 5 13 का 3 1 8 5 14 15 का 5 1 3 4 5 6 2,65,340। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? चलो अब लास्ट में इन्होंने कहा कि कर्नव एग्रीड
टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन। कर्णव ने कहा कि मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ डिसॉल्व करने की फर्म को एट द एग्रीड रेम्यूनरेशन ऑफ 12,000 एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए 8,000 के, उसने 8,000 के एक्सपेंसेस हुए और उसने पर कितने दिए, कर्णव ने कितने दिए 12,000 दिए ना, कर्णव ने 12,000 दिए, गए तो फर्म में क्या कर्णव ने दिए ना, वो लिखो यहाँ पे टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना, कर्णव अकाउंट कितना 12,000। कोई क्वेरी है तो पूछो, नहीं है, हो गया, कुछ रहा नहीं रहा, चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल कितना होगा इसका 1,09,000, 111, 115, 115 और 8 123, 123, 153, 153, 265, 340, 418 और ये 7 लगा देंगे तो 4 25 340। क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये देखेंगे कि 42,000 हमारे एसेट के साथ चले गए, इन्वेस्टमेंट के साथ। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड हमने लिखा अब तक नहीं लिखा, टू एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड 60,000 पे, तो ये भी करना है, ठीक है। आशीष लोन दे दिया आशीष ने। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट के साथ चला गया, जब इन्वेस्टमेंट दी तो रिजर्व भी गया। फर्नीचर हो गया, चलो ये तो वैसे आ गए। स्टॉक हो गया हमारा, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, तो हमारी अब सारी चीज हो चुकी है। इसका टोटल कितना आया 426,020, 426,020। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, कौन कौन से पार्टनर हैं, आशीष और कर्णव, यही पार्टनर है, तो किस रेशो में बांट रहे हैं 3:2 में, ठीक है। इन दोनों का टोटल कितना आएगा, मतलब इसका टोटल कितना आ रहा है, बताओ जल्दी। 23, 40, 336 पूरा 366 आ रहा है। क्या कर रहे हो, यही आ रहा है, नहीं यही आ रहा है, कितना 60,020 आ रहा है सर, पोज करना इसको। तो इसका टोटल आया 4,06,020,002, 20,020 इसका प्रॉफिट आ गया, 20,020, ओके, ठीक है। इसे हमें किस में बांटना है 3:2 में, तो 3:2 में बांटिए इसे, कितना आएगा, इसे पहले 5 से डिवाइड करा तो कितना आएगा 4004, ये आएगा 5 से डिवाइड करके, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे 12,012 ये आएगा, और 2 से करेंगे तो 8,008, आंसर आ गया। चलो लिख दो यहाँ पे 12,012,8,008। यहाँ तक कोई क्वेरी है तो पूछो। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था आपका, अगर इसमें कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018। बैलेंस शीट दे दिया हमारे को 31 मार्च 2018 में, और इनकी बैलेंस शीट। द फर्म वाज डिसॉल्व द फर्म, और हमारे को क्या बनाना है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड द बैंक अकाउंट, ठीक है।
ये 3 चीज़ें बनानी है हमको। तो सबसे पहले हमारे को क्या बनाना है इसका, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले हम इसका, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, चलो क्या कहा इन्होंने, संडे क्रेडिटर, बिल पेबल, मिसेस एस लोन, मिसेस बीस लोन, जनरल रिजर्व। ठीक है, चलो संडे क्रेडिटर्स बाय, संडे क्रेडिटर्स कितना है 30,000 बाय बिल पेबल कितना है 8,000 बाय बिल पेबल 8,000 बाय मिसेस ए लोन कितना है 5,000 मिसेस बी लोन 10,000। और भी कुछ है, और है कुछ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नहीं आएगा, लास्ट क्वेश्चन में नहीं आया था अभी, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है 1,000। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि प्रोविजन हमने बना रखा है डेटर्स पे, बना रखा है ना प्रोविजन, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी तो इधर ही आता है, या प्रोविजन फॉर डेटर भी तो इधर ही आता है, बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स 2,000। यहाँ के हमारी आइटम्स क्लियर हो गई ना। अब एसेट साइड पर आ जाओ। एसेट साइड में क्या क्या दिया हुआ है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक नहीं आएगा, स्टॉक एंड ट्रेड, टू स्टॉक कितना है 5,000, टू इन्वेस्टमेंट कितनी है 10,000, टू डेटर कितने हैं 20,000, टू प्लांट 20,000, टू बिल्डिंग 15,000। कुछ रहा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्लांट, बिल्डिंग, गुडविल आएगी। ठीक है, गुडविल यहाँ पे आती है डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में नहीं आती, क्योंकि गुडविल क्या है कि इंटेंजिबल एसेट्स है, जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं फर्म को तो गुडविल की कोई वैल्यू निकल के नहीं आएगी, तो गुडविल इसमें नहीं बटेगी, ना इसमें बटेगी ना पार्टनर्स कैपिटल में बटेगी, तो गुडविल यहाँ पर आएगी, टू गुडविल। लास्ट क्या है 4,000 गुडविल। इसके बाद क्या है, गुडविल के बाद क्या लिखा हुआ है ये, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, गुड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आएगा इसमें, क्यों नहीं आएगा, किस में बटेगा ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बटता है ना, ये डेबिट साइड में आते हैं ना, ये तीनों चीज दोनों पार्टनर्स में डेबिट साइड में आ जाएगा, है ना। चलो यहाँ तक क्लियर है, ये हमने जितनी भी हमारी बैलेंस शीट में चीज़ें थी वो हमने इसमें मेंशन कर दी। अब हम जो करने जा रहे हैं वो आगे करेंगे। जैसे ए प्रोमिस टू पे मिसिस एज लोन एंड टुक अवे द स्टॉक एंड ट्रेड एट 4,000। ए ने प्रॉमिस करा कि मैं अपनी बीवी का लोन तो दे दूंगा और मैं साथ में क्या ले लूँगा, स्टॉक ले लूँगा, कितने का 4,000 का। तो बाय स्टॉक एज कैपिटल कितना 4,000। समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसने क्या कहा कि मैं क्या दे रहा हूं, अपनी वाइफ का लोन दे रहा हूं, तो मिसेस ए लोन एज कैपिटल कितना आएगा इसमें अमाउंट, क्यों, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं करा कि कितना अमाउंट देगा, इसने कहा मैं स्टॉक तो 4,000 में ले लूंगा, बीवी का लोन भी दे दूंगा, तो 5,000 का बीवी का लोन था इसका। क्लियर है, टोटल है, मतलब सही है। चलो बी टुक अवे हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बी ने क्या कहा कि मैं इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ पे ऐसे ही जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में वो बनाया था ना, इन्वेस्टमेंट कितने की है 10,000 की, इसने कहा 50% इन्वेस्टमेंट ले ली, 50% इन्वेस्टमेंट ली ना इसने, तो 50% इसकी कितनी होगी 5,000 और 5,000,
और इसने क्या कहा कि 10% डिस्काउंट पे ली, तो 10% डिस्काउंट पे मतलब 4500 पे ली। किसने? बी ने। बी ने ली ना, ये बी ने ले ली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट बीस कैपिटल कितने की है? 4500। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछो। नहीं है। इसके बाद इन्होंने कहा डेटर रिलीज एट 19,000 इंक्लूडिंग बैड डेट्स रिकवर 6000। जो डेटर्स थे वो कितने के हमने डेटर रिलीज करे? 19,000 के, जिसके अंदर बैड डेट्स भी रिकवर हुए 6000 के। ठीक है, तो कितना क्या आएगा यहाँ पे? कितना आएगा? 19,000 आएगा ना डेटर्स में, आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एसेट रिलीज। चलो एसेट रिलीज देखते हैं क्या 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 हुआ। सबसे पहले क्या हुआ? डेटर हुए कितने के? 19,000 के। और क्या हुआ? क्रेडिटर एंड बिल पेबल वर ड्यू ऑन द एवरेज बेसिस ऑफ 1 month आफ्टर 31st March. They were paid immediately on 31st March at 6% डिस्काउंट पर एनम। ठीक है, जो क्रेडिटर और बिल पेबल थे वो ड्यू थे एवरेज बेसिस ऑफ 1 month आफ्टर 31st March, बट दे पेड इमीडिएटली 31st March 6% डिस्काउंट पे। बिल पेबल और जो आपके क्रेडिटर थे वो किस पे गए? डिस्काउंट पे गए 6% के। ठीक है, 6% कैसा डिस्काउंट था उनका? 6% कैसा डिस्काउंट था उनका? संडी क्रेडिटर्स 30,000 है, 30,000 है ना संडी क्रेडिटर्स का। देखो 30,000 के संडी क्रेडिटर्स है, यही तो है। इन्होंने क्या कहा? 6% का डिस्काउंट। कितने मंथ का? 1 month। ठीक है, 2 कितना आया? 150 आया। तो कितना पे करेंगे ये? 30,000 माइनस 150, तो कितना बचा ये? 29,850। समझ में आया? समझ में आया? तो ये वर्किंग नोट 1 करके आप यहाँ पे लिखेंगे। समझ में आया या नहीं आया? ये दोबारा बताऊं। आ गया? इन्होंने कहा 1 महीने के बाद ही इन्होंने पे कर दिया। अगर ये 2 महीने बाद करता तो 2/12, 3 महीने बाद करता तो 3/12। हमने 1 महीने बाद का निकालना, तो डिस्काउंट निकालना है ना हमें। तो कितना दिया हमें डिस्काउंट? 1 महीने बाद का दे दिया। तो कितना आएगा यहाँ पे? 2 क्रेडिटर कितना आएगा? या 2 लाइबिलिटी रिलीज क्रेडिटर कितना आएगा? 29,850। क्लियर है? बिल पेबल का भी ऐसे ही आएगा। बिल पेबल कितना है? 8,000। 6/100 इंटू 1/12। 20 से 20 कैंसिल, 2 जा 40। 40 आएगा। 40 आएगा। तो कितना पे करा इन्होंने? 7,960। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? बिल पेबल 7,960। डाउट तो नहीं हो कोई? चलो नेक्स्ट देखो क्या कहा इन्होंने। प्लांट रिलीज 25,000, बिल्डिंग 40, गुडविल 6,000 एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट 45,000। तो बस यहाँ पे लिखते रहो क्या क्या है। प्लांट है, प्लांट कितना? 25,000। आगे बिल्डिंग 40,000। गुडविल रिलीज थोड़ी होगी, गुडविल रिलीज कर दी इन्होंने। ओके, इसके अंदर गुडविल गिवन है, और जब गिवन होगी तो हम उसको रिलीज कर देंगे। अगर गिवन नहीं होगी तो उसको हम एज इट इज सिर्फ डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है? गुडविल अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो गुडविल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गुडविल इन द प्रेजेंस ऑफ कैश है यहाँ पे। ठीक है, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट एट 4500। इन्वेस्टमेंट 4500। क्लियर है? क्लियर है? There was an old typewriter in which had been write off completely
फ्रॉम द बुक इट वॉज एस्टिमेटली रिलीज 300 एंड इट वॉज टेकन अवे बाय बी एट द एस्टिमेटेड प्राइस। एक टाइपराइटर था जो बुक के अंदर वैल्यू नहीं थी उसकी, क्योंकि डेप्रिसिएशन लग लग के वो खत्म हो गया, स्क्रैप हो गया। अब उसकी वैल्यू जो थी मार्केट वैल्यू वो 300 रुपये थी, जो बुक के अंदर शो नहीं थी। वो किसने ले ली? बी ने ले ली। कितने रुपए में? 300 रुपये, जो उसकी बुक वैल्यू थी। तो बाय टाइपराइटर बीस कैपिटल कितना आएगा? 300। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। डाउट है? नहीं है। 19 20 30 40 44 84 90 94,500 94,500। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेरी तो नहीं? चलो टोटल कितना आ रहा है इसका? अच्छा यहाँ से भी देख लो, ये हो गया स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गई, डेटर हो गया, प्लांट हो गया, बिल्डिंग हो गई, गुडविल हो गई। ठीक है, हमारे एसेट साइड की सारी चीजें आ गई इधर। ठीक है, अब लाइबिलिटी साइड देखो, सन्डी क्रेडिटर्स हो गए, बिल पेबल हो गए, मिसिस ए लोन जो ए ने दे दिया, मिसिस बी लोन का तो कोई जिक्र हुआ नहीं अभी तक, तो लिखे बाय टू मिसिस बीस लोन। कितना अमाउंट है? 10,000 पूरा आएगा। और ये 29 30 20 36 37,000 37,810। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है? चलो अब इनका टोटल करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। 30 38 43 53 54 55 56 60 64 64 और 4 68 68 158 159 159 300। ये आया इसका टोटल। क्लियर है क्रेडिट साइड का? ठीक है, अब इसका देखिए 15 35 55 60 70 74 79 79 और 7 79 और 7 86 86 प्लस 30 116 116 116 126 126 810 126 810 0 9 4 2 आंसर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? चलो कितना है? 32 159 300 159 300 टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ए और बी। कितना है? 32,490। अच्छा ये बताओ, इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया क्या? नहीं दिया, तो किस में बांटेंगे? इक्वल बांटेंगे। कितना? 16245 16245। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछो। नहीं है? तो स्टूडेंट उसके बाद हमारे को बनाना पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? कैपिटल कितनी है दोनों की? 10,000 और 10,000। दोनों ने पैसा लगाया 10,000। ठीक है, इतने गरीब हो रहे थे, 5-5 हज़ार का इन्होंने लोन लिया, तभी कंपनी डूबी इनकी। चलो बाय प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ठीक है, कितना? 16,000 रुपये तो इन्हें रियलाइजेशन पे बच गए। 245। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। जनरल रिजर्व था, जनरल रिजर्व है कहाँ? अच्छा ये मैं कोई और क्वेश्चन देखने देख लेता। ठीक है, 10,000 का जनरल रिजर्व है। बाय जनरल रिजर्व 10,000 है तो 55
1000। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा क्या है? सन्डे क्रेडिटर, बिल पेबल, मिसेस ए, मिसेस बी, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा हो गया। और कुछ बचा इसमें? इधर आ जाओ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है? 3500 है, तो कितना बचेगा ये? 1700। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा कुछ आएगा पार्टनर्स कैपिटल में? क्या आएगा? अच्छा हाँ, एसेट्स और लायबिलिटी लिया, ठीक है, ओके ओके। स्टॉक लिया ए ने, 2 स्टॉक कितने का लिया? 4000 का। इन्वेस्टमेंट लिए कितने की? बी ने लिया 4500 की। 2 टाइपराइटर लिया है कितने का? बी ने 300 रुपए का। यहाँ तक कोई क्वेरी है? नहीं है। ये लिख दिया हमने इधर का। अब उधर पे आ जाओ। मिसिस ए का लोन दिया था ना, ए ने कहा था कि भाई ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को भी तो मिलना चाहिए। यहाँ पे उसे मिलेगा ना फिर उसका फायदा। तो बाय मिसिस ए लोन कितना है? 5000। बस हो गया? हो गया यहाँ तक। बी का लोन बैंक से गया है, वो बैंक अकाउंट में आएगा। बी का लोन ए ने नहीं दिया ना बी ने दिया, तो यहाँ पार्टनर का कैपिटल की बात कर रहे हो, ठीक है। तो 36,245। यहाँ कितना आएगा? 10 20 26 31 31,245। 36,245 और 31,245 टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये आएगा 5750 आएगा। कितना आएगा? 36 माइनस करके 245, 5 9 4 30,495 30,495 3 4 5 6 206 550 31,200 ये आएगा, ठीक है। 5 9 11 में से 4 10 में से 4 ये आएगा 6 आएगा सर। 695 695। अरे नीचे माइनस गलत किया। अच्छा 11 में से 5 या 6, ओके ठीक है। अब ठीक है, चलो 24695। यहाँ तो कोई क्वेरी है? यहाँ तो कोई क्वेरी है? नहीं है। आंसर आ गया। चलो अब इसके बाद हमारा कौन सा अकाउंट बनता है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट बनता है ना, बनाओ बैंक अकाउंट। स्टार्ट करते हैं बैंक अकाउंट। ये नहीं है, इसी से बनाना है। चलो कैश एट बैंक और कैश एट दो दे रखे हैं हमारे को। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश और बैंक कितना कितना है? और 500 तभी डूब गई थी उनकी कंपनी। क्लियर है? क्लियर। आगे चलो। एसेट रिलीज कितने की हुई? टू एसेट रिलीज कितने की हुई? 94,500। क्लियर है? क्लियर है? 95,500। और कहीं पे पैसा दिया हमने किसी चीज का, या कहीं से आया हमारे पास पैसा? नहीं आया। दिया कहाँ कहाँ वो देखो। बाय लायबिलिटी रिलीज क्या क्या दिया हमने लायबिलिटी में? एक मिनट, 47,810।
ठीक है, ठीक है। 57 है। नहीं, बी का भी तो लोन लाइबिलिटी था हमारे लिए, मैंने ऐड करके दिख दिया ना, बी का लोन भी तो लाइबिलिटी था। क्लियर है? या आप सिंगल लिख लो या अलग अलग लिख लो। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। फिर इसके बाद बाय कैपिटल अकाउंट ए और बी कितना है 30,495 और 24,695। कोई क्वेरी है यहाँ तक तो पूछो। रियलाइजेशन के पैसे दिए, किसी चीज की और पैसे दिए नहीं दिए, दोनों का टोटल करो, सेम आना चाहिए। 94 95 और 8 103 103 आ गया। ठीक है, इसका भी 103 आना है। $103। तो ये आपका आंसर था। तो स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट था हमारा इस वीडियो का। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट भी सकते हैं। ठीक है, और इससे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेगी।